Recently, a RAW-sponsored network of 6 terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. These are some of the details of the terrorist funding, as I said. Now I'll come over to weapons and equipment support to terrorists by India. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian Embassy had regularly been paying handsome amounts to subnationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस, नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पेशावर ज़र यूनिवर्सिटी एपीएस हमले में भी रॉ मुलव्विस रहा। पीसी गवादर हमले का मास्टरमाइंड अफसर अनुराग सिंह था। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के वजीर खारजा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले भारत दहशतगर्दों को तरबियत और असलहा दे रहा है। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने खुसूसी मलेशिया बनाई। अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए उलमा और अमायदीन दहशतगर्दों का हदफ है। नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर, पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतखाना और काउंसिल खाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66, भारत में 1 कैंप कायम। डीजी आईएसपीआर का कहना है भारतीय सिफारत खाने में तैनात कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है। 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें की। भारतीय खुफिया एजेंसी दाइश पाकिस्तान की साजिश कर रही है। हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया। Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. Altaf Hussain Group. It was funded by RAW through 2 Indian companies. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है भारत की तरफ से अफगान बैंकों को फंड्स मुंतकिल किए गए। अरबों की रकम टीटीपी और बलोच ग्रुपों को दी गई। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को रॉ ने 2 कंपनियों के जरिए फंडिंग की। अजमल पहाड़ी ने भारत में ट्रेनिंग लेने का इतनाफ किया। कबायली इलाकों में बदअमनी के लिए आईडीज और असलहा तकसीम किया गया। बलोच अलहदगी पसंद डॉक्टर अल्लाह नजर के रॉ के साथ राब्तों की ऑडियो भी सामने आ गई। खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सरजमीन इस्तेमाल होती रही। रॉ और डीआईए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं। भारत कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर जगहों में दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों में 22 अरब रुपए तकसीम कर दिए। नवाज शरीफ साहब को पता है मेरी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। मैं वैसे भी, मरियम साहबा भी डिस्क्वालीफाई हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले
और शहबाज शरीफ की सियासत की नफ़ी की है नून लीग ने। अब फैसला मरियम साहबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ जो कि कायम मकाम सदर है वो नहीं कर रहे। आप कहते थे जहांगीर तरीन भाग गया, वो आ गया है, अब नवाज शरीफ को भी आ जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का, चीन का सी पैक माहिदा नहीं देखना चाहता। रॉ पाकिस्तान को सरहदों से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम पाकिस्तान की अजीम अफवाज सरहदों से उसके मुकाबले से किसी कीमत पे पीछे नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, मरियम नवाज भी डिस्क्वालीफाई है। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ शहबाज शरीफ खड़े नहीं हो सकते। जहांगीर तरीन वापस आ गए, नवाज शरीफ को भी वापस आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई जीतेगी, नून लीग का चौथा नंबर होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं भारत से सीपैक बर्दाश्त नहीं हो रहा। रॉ बलूचिस्तान में गिरोहों को इकट्ठा करके दहशतगर्दी करा सकती है। साहब ने मुझे बोला कि तुम्हारे को दोनों हाथों से सलाम है और आप बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरा तुम फ़ख्र हो। और सिंध पुलिस को जो है ना लोग गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन गलत नहीं है। आपने इतना सर बुलंद किया है, इतना कि मैं कह नहीं सकता। मेरा दोनों हाथों से आपको सलाम है। मैं आपके लिए जो अवार्ड के लिए कहता हूँ, इंशाल्लाह वो भी बंदोबस्त करेंगे। यही बोला, मुझे बोला तुम्हारा माथा चूमता हूँ, सलाम दोनों हाथों से। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन। इमरान खान ने एसआई मोहम्मद बख्श को शाबाश दी, कहा उनका दिल करता है वो आपका माथा चूम लें। कौम को एसआई और उसकी बेटी पर फख्र है। थानेदार के इक़दाम से पुलिस का मस्बत इमेज उजागर हुआ। अगले हफ्ते इंसदाद ज़्यादती का सख्त कानून ला रहे हैं। मोहम्मद बख्श ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे अवार्ड और बेटी को नौकरी देने का भी कहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म, जलसों में पाबंदी। इंतखाबी दंगल के लिए मैदान कल सजेगा। 418 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दियामिल में मुकामी जिरगे ने खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी लगा दी। उम्मीदवार भी जिरगे के सामने बेबस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी की तरफ से सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने का मामला। साबिक सदर ने रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 10 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी को भी फरीक बनाया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, साद रफीक के खिलाफ सियासी कारकुनान पर फायरिंग का हुक्म देने के शवाहिद नहीं मिले। शाह महमूद कुरैशी ने शवाहिद दिए, ना ही अदालत में पेश हुए। पुलिस की अखराज रिपोर्ट में बदनीयती या तासुब का कोई अंसर नहीं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई धरने में कारकुनों की हलाकत का मुकदमा खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अयाज सादिक, एमपी ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक वहीद की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रैलियां निकालने के केस में अबूरी जमानत में 16 नवंबर तक तौसी। अयाज सादिक का कहना है मरियम नवाज अपनी जमानत कराने का फैसला खुद करेंगी। 13 दिसंबर के जलसे के बाद क्या होगा, फैसला पीडीएम करेगी। हाउसिंग सोसाइटी केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसर्रत ख्वाजा, बेटे असफ ख्वाजा और साबिक पीआर सियालकोट तौहीद अख्तर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी खजाने को 7 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड आज फिर तिब्बी मुआयना करेगा। सियासी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से अयादत का सिलसिला भी जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वजीर खजाना हफीज शेख, वजीर दाखिला एजाज शाह, स्पीकर पंजाब असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जुल्फिकार भुट्टो की नवासी कश्मीरी खानदान की बहू बनेंगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की निस्बत तय पा गई। यूनुस चौधरी के बेटे महमूद चौधरी के साथ मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। शादी आइंदा साल 30 जनवरी को होगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 19 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे की मरहलावार बहाली की तैयारियां। पिपरी से बरास्ता लांधी और रंगी तक ट्रेन चलेगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी शेख रशीद होंगे। साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने खामोशी तोड़ दी। खुले खत में अपनी नाकामी की वजूहात बता दी। कहते हैं अरबपति अरकान असम्बली रियासती स्पॉन्सरशिप के जरिए करप्शन करते हैं। ऐसी टैक्स प्लानिंग की जाती है जो मेरी समझ में नहीं आती। वेल्थ एस्टेब्लिशमेंट इस करप्शन का सबूत है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अवाम को हकूक न दिए गए तो छीन लेंगे। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, जियारत पशीन, चमन, योब, कलया सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तग़यानी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चिल्लास, मानसेरा, नारान, कागान, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में बर्फबारी। गिलगित जाने वाले रास्ते बंद। रावलपिंडी से जाने वाली गाड़ियां फंस गईं। PIA की गिलगित इस्लामाबाद परवाज मनसूख। बेशतर अराकीन असम्बली फंस गए। 15 और 16 नवंबर की परवाजें भी मुतासिर होने का खदशा। पंजाब के कई इलाकों में धुंध और स्मॉग। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 पर पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में हद निगाह 800 मीटर रह गई। स्मोक से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। माहिरीन के मशवरे। वस्ती पंजाब में आज कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, बशीन, मस्तोंग समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके। लोग घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज कोयटा से 38 किलोमीटर दूर मशरकी इलाका था। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की खेल के बाद अब शोबिस में एंट्री देने की तैयारी। एल्विन टुगेदर नामी वेब सीरीज में कोरोना के दौरान मुश्किलात का शिकार खातून का किरदार अदा करेंगी। सीरीज भारती MTV के सोशल मीडिया अकाउंट पर जनवरी में नशर की जाएगी।